हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनटीएससी तथा एनएमएमएस एग्जामिनेशन के लिए मैथ का क्वेश्चन लाया जो दोस्तों आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% गारंटेड है। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि दोस्तों आपको लाभ पहुँचे और अपने दोस्तों के लाभ भी पहुँचाएँ, ताकि दोस्तों क्योंकि भला करने से आपका कभी बुरा नहीं होता है, किसी महात्मा ने कहा था। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वास्तविक संख्या ए के लिए a² प्लस 1/1 प्लस a² ग्रेटर देन x, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन लगातार 2-3 वर्षों से एनटीएससी एनसीईआरटी जो है एससीईआरटी जो एग्ज़ाम करवाते हैं वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसमें अव्वल बन के जाना है, टॉपर बन के जाना है। तो दोस्तों ए एक वास्तविक संख्या माना, तो दोस्तों हम ए मान लेते एक, हम ये मान लेते 1 है या 2 है, 0 है या 2 मान लेते, अपना मन से मान सकते हैं, या दोस्तों -1 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो दोस्तों तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आप बनाइएगा तो दोस्तों डायरेक्ट आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसका मान हम निकालना संभव नहीं है, क्योंकि x से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों हम इसका मान सही से पता ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हमेशा इनमें से कोई नहीं लगाना है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि m के पिता की वर्तमान आयु m की वर्तमान आयु की चौगुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु m की 3 गुनी आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों m की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको बनाना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार मिले तो m का वर्तमान आयु मान लीजिए, m की वर्तमान आयु हमने मान लिया x है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए, तो पिता जो फादर है, फादर के उसका 4 गुना है, तो दोस्तों क्या करिए 4 गुना कर दीजिए, m का 4 गुना है, ठीक है दोस्तों। और अगला कहते हैं 4 वर्ष के बाद। जब भी दोस्तों इस प्रकार से पूछे 4 वर्ष बाद, अगर पहले पूछे तो घटा दीजिए, बाद पूछे तो जोड़ दीजिए, 4 वर्ष के बाद 4 जोड़ दीजिए और दोस्तों ब्रैकेट में बंद करिए। और कहता है 4 वर्ष के बाद m की आयु की 3 गुनी दोस्तों, तो 3 से गुना कर दीजिए। और उसके बाद कहता है कि 2 वर्ष ज़्यादा है, 2 क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। इसका मतलब 4x इधर भी बढ़ेगा, तो दोस्तों ये भी तो बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब हुआ 3 गुना x कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गुना x 3x, फिर प्लस कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और प्लस 2 बराबर 4x और प्लस 4। जब इसको जोड़िएगा तो आएगा दोस्तों, देखिएगा 3x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4। जब इसका सॉल्व करिएगा तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। तो दोस्तों जो m है ना m अभी वो 10 वर्ष का है। अगला दोस्तों अगर चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:5 है तथा इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आयत का परिमाप 6, इसको 6 मान लीजिए, 6x मान लीजिए और इसको 5x मान लीजिए। और दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, तो 6x और जोड़ 5x बराबर कितना दोस्तों 44। जब दोस्तों 2 एने गुना बन जाएगा कौन सी हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 6-5 कितना होता है दोस्तों 11x, 2 एने गुना मैंने भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 होता है। तो x बराबर कितना आया दोस्तों 2। दोस्तों x बराबर है 2, तो यानी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों क्षेत्रफल कहता है, तो दोस्तों 12 गुना 10 कितना होता है 12 × 120, राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों ये भी क्वेश्चन लगातार एससीईआरटी जो एनएनएस एग्ज़ाम करवाता है वो लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिएगा, तो आपके लिए एक रणनीति होगा कि आप जो है ये लिखा है पहला जो है
इसको आपको मान लेना एक समीकरण एक। कैसे मानना है दोस्तों? तो इसको मानना है एक से कम, इसको मानना है एक से कम, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगला है, और दोस्तों आपको ये जो दूसरा है ना, इसको भी मानना है एक से कम, यानी सभी को मानना है एक से कम। जैसे ही आप सब एक कम मानिएगा और जब सबको जोड़िएगा तो दोस्तों सबको जोड़ने पर एक 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 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? सभी को जोड़ने पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। यानी x का मान ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 3। तो दोस्तों आप ऑप्शन मिला लीजिए। जब आप ऑप्शन मिलाएगा तो देखिएगा तो 3 से कम बोला गया। अब 3 से जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। यानी 3 से कम कौन है दोस्तों? 3 से कम तो 2 ही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या के लिए शून्य डैश तदात्मक या तत्समक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी चीज़ में आप अगर मान ले 2 है और 2 में हम 0 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 में अगर आप 0 जोड़े कितना हो जाएगा? 2 ही तो होगा, इसका मतलब ये योज्य है। तो दोस्तों भाषा वाला क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट, अगला कहता है पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन से क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज़रूर आप पॉलीगॉन का कम से कम 15 मिनट एक वीडियो देख कर जाए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। कहता है n भुजा वाले एक चतुर्भुज बहुभुज है कि अंतःकोण का योग है 1260। तो बताइए n का मान कितना होगा? दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको एक सूत्र लगाना है, जिस सूत्र का नाम है दोस्तों, देखिए सूत्र है दोस्तों, आप कुछ मत करिए, 1260 में सिर्फ आप 180 से भाग दे दीजिए, बस आपको याद रख लेना है। 1260 में 100, जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो जो कौन दिया योग दिया रहेगा अंतःकोण का मान, उसमें 180 से भाग दे दीजिए। तो दोस्तों जब आपको काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है दंड आलेख में दंड की ऊंचाई व अंतराल की डैश दर्शाती है। तो दोस्तों जब इस प्रकार क्वेश्चन देते तो आप घबराए नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन दंड आलेख में दंड की ऊंचाई वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाती है, वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों इसमें तो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों? 2, बारंबारता को दर्शाते हैं। सही है बात। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला है एक थैले में n हरी गेंद, ठीक है दोस्तों, 8 लाल गेंद, यदि एक हरी गेंद को निकाल लिया जाए कि प्रयोक्ता एक लाल गेंद के निकालने की प्रयोक्ता की 3 गुनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है आप, लेकिन दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, थोड़ा ये लंबा टाइप होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है दोस्तों। इसका नंबर ऑप्शन नंबर होगा 3 दोस्तों, क्योंकि लंबा है समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका क्वेश्चन इस टाइप से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको हर एक सूत्र का नॉलेज होना है, आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब इस प्रकार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए कहता है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2 A3 है, वर्ग इकाई है। एक घनाभ का आयतन अगर भी है तो भी का मान बताइए। तो दोस्तों आप जानते हैं तीनों घनाभों के फलों का गुणनफल क्या होता है? आप जानते हैं सभी का आयत होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये जानते हैं। तो तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? L² B² और दोस्तों H² हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जब इसका आयतन निकालते हैं तो इसका क्या होता है आयतन फार्मूला? √ A1 A2 A3। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि L² B² H², यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सभी जब रूट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी का रूट 4 जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला है 4, 5, 6 एवं 7 समभुजा वाले कई चतुर्भुज खींचे गए, यदि एक विकर्ण की लंबाई सदैव 8 रखी जाए तो दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी SCERT जो NMS से एग्जाम करवाती है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों
जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे ना, तो बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में आंसर दिखे, यानी जितना भी भागों में सदैव बांटा जाए, दूसरा भी उतना ही लंबा होगा, उससे थोड़ा ही कम होगा, लेकिन लंबा समान नहीं होगा, उससे थोड़ा क्या होगा दोस्तों, थोड़ा उससे कम होगा, यानी 8 से कम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, यानी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो आपको याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 होगा, लेकिन कम नहीं होगा दोस्तों, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि चतुर्भुज ही नहीं बनेगा ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 60,025 वर्ग मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति साइकिल से 5 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर 10 सेकेंड में पहुंचेगा। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि आपको कुछ नहीं, वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है, कितना दिल है वर्ग का क्षेत्रफल 60,025 दिल है। जब इसका दोस्तों आप इधर स्क्वायर लेने जाएगा तो रूट हो जाएगा, जब इसका रूट निकालिएगा तो आएगा 245 मीटर। दोस्तों 245 मीटर भुजा हो गया। अब बताइए दोस्तों 245 भुजा, तो बताइए कि जब भी दोस्तों चाहे कोई वार खींचा जाए या कोई तार खींचा जाए या कोई चक्कर लगाए, तो हमेशा आप परिमाप निकालिएगा। तो दोस्तों परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा। भुजा कितना आया था, 245 आया था, 200 दोस्तों 45, 4 गुना 245 करिएगा तो दोस्तों कितना आएगा, 980 आएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब क्वेश्चन कहता है कि आ गया में दूरी आ गया, जो भी निकालिएगा परिमाप वो क्या होगा, दूरी होगा, लेकिन हमसे समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी है तो 980 और चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड बोल रहा है, तब 5 से काट दीजिएगा। जैसे आप 5 से काटिएगा दोस्तों कितना आएगा, 196 सेकेंड आ जाएगा, और जो मेरा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, अगला है 82 नंबर वाला, कहता है वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 6 अंकों की संख्या छोटी संख्या होती है 10, 1 लाख दोस्तों, 1 लाख होती है। जब इसका दोस्तों आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा, आपको निकालना है दोस्तों, तो दोस्तों जब इसका निकालिएगा तो आपके पास शेष आ जाएगा 44। ठीक है दोस्तों, शेष आएगा 144। जब आपको 144 शेष आएगा तो दोस्तों कुछ नहीं करिएगा, और इसका भाग पर आपको भाग देने पर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 316 आएगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार क्वेश्चन दिखे ना, जैसे भागफल आया 316 यानी वर्गमूल आया 316 यहाँ पे आएगा, बस इससे 1 बढ़ा दीजिए, यानी 317 ले लीजिए, 317 के स्क्वायर करिए, वही आपका क्या होगा आंसर। तो दोस्तों लास्ट में कितना है 7, 7 के स्क्वायर कितना 9, ऑप्शन देख लीजिए 9 है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3125 को x से गुना करें तो वह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी दोस्तों जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किसी से गुना करे भाग करे तो आप क्या करिएगा, बस आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो दोस्तों 3125 का आप जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 5 5 5 लगाते रहिए, तो दोस्तों 5 बार 5 आएगा, 5 बार 5 आएगा, 5 बार 5। और जानते हैं दोस्तों 5 बार 5 आया तो किसकी कमी रह गया दोस्तों, 2 बार तो मिल 2 बार मिल गया, लेकिन 1 बार तो नहीं मिला, एक और रहता तो हो जाता, यानी 1 5 की जरूरत है। अगर 5 से गुना कर दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों 84 नंबर, ए बराबर लिखा हुआ है bx, b बराबर ay, तो कहता है 2 + xy + y बटे 1 + x + y + xy। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए बस कुछ नहीं करिए, x मान निकाल लीजिए, b यानी गुना में आएगा कौन सी हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर a/b, और y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों b/a, यानी उल्टा हो गया। बस आप इसमें रखना शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही इसमें रखिएगा तो देखिए दोस्तों इस जगह रखना है आपको 2 + x जगह रखना है, फिर y जगह रखना है,
सब जगह यहाँ पे आपको पुट कर देना। जैसे आप पुट करिएगा, काटा पीटी करने के बाद आपके पास मान आएगा 1, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 आएगा। आपको करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है समांतर। AB समांतर समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है दोस्तों, AB समांतर CD, ABCD, ठीक है दोस्तों। कहता AB 8, ये 8 है, और BC जो है BC दोस्तों यानी C है ये दोस्तों, C और D। BC दोस्तों 7 है, और CD 5 है, CD 5 है, और फिर BC दोस्तों CD 5 है, BC यानी दोस्तों क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया। ABCD एक चतुर्भुज है। चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज ऐसा ही होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम समलंब चतुर्भुज बनाए तो देखते हैं, तो देखिए इसको A माने, इसको B माने, इसको दोस्तों C माने, और ऊपर वाले को D माने। जब ABCD मान लिए तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक डायग्राम तैयार हो जाएगा। डायग्राम तो देखिए ये था, B था, ये C था और ये D था। उसमें बोला गया कि जो है AB है, AB 8 है, CD दोस्तों, और दोस्तों BC जो है B और C 7 है, और CD दोस्तों 5 है, CD ऊपर वाला 5 है। तो दोस्तों अगर इसको पैरेलल में खींच दिया जाए, इसके समांतर ये भी 5 हो जाएगा, और दोस्तों ये जो शेष भाग बच गया ये 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक लाइन खींच जाए तो ये पहले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएंगे। दोस्तों ये 3 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 7 है, तो इसका लंब कितना होगा आप बता सकते हैं दोस्तों। तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप जानते होंगे, कुछ नहीं 1/2 यानी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के इसका त्रिभुज जैसे आप क्षेत्रफल निकालेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल कुछ रूट में आएगा, उसके बाद उसके क्षेत्रफल में क्या करेगा आप उसमें मान पुट करके, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई, ये सूत्र लगाइएगा तो आपका आंसर आएगा दोस्तों। आपका आंसर आने वाला है यानी 52√3 आने वाला है, ठीक है दोस्तों। मैंने अब तरीका बता दिया, करना आपको है। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ना, किसी धनराशि पर x रुपया पर 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साझे ब्याज का अंतर कितना है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि देखिए दोस्तों 12% बोला है, 12% अगर होता है 12/100, इसको थोड़ा काट दीजिए, बस चार्ज काटिए दोस्तों, चार्ज काटिएगा 3 बार में, चार्ज काटिएगा तो 25 बार में, 25 चौके 100 यानी 3/5 2 वर्ष में बस 25 स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है दोस्तों, 25 स्क्वायर जैसे करिए, ऐसा खींचना है आपको, 25 का स्क्वायर करिए, ये कितना था 25 का था 625, 625 में 25 से भाग दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 25 आएगा, 25 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए फिर से बताते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। 12% का अर्थ होता है 12/100, 3 चार्ज काटेगा 3 बार, चार्ज काटेगा 25 में, ये 3/25 ना आया, तो आपको गुना करना है 3/25 से। कैसे, आपको आया 25 आया, 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, क्योंकि 2 साल है 625 होता है, आपको ऐसे कर लेना है, और बस 3/25 है, 25 आप दीजिए 625 में भाग, तो आएगा 25 के 3 बार गुना करिए, 25 या 75, 2 बार आपको 25 या 75 यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों इस 75 पे ब्याज निकालना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, 75 पर तो 25 से भाग दिया कितना आएगा 3, और 3 दिया कितना होता है दोस्तों 9, बस हो गया। अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा था, तो दोस्तों यही 9 अंतर है, यही दोस्तों जो है ना 9 अंतर है बस, यानी 9 बराबर कितना दिल है दोस्तों, 9 बराबर दिल है, 9 बराबर दिल है दोस्तों 46.08, तो 9 से, लेकिन हमसे पूछा क्या बताया जानते हैं दोस्तों, हमसे पूछा x, तो x माने कितना थे 625 न माने थे दोस्तों, तो 625 से क्या करना है आपको गुना करना। जैसे आप गुना करिएगा, काटा पीटी के बाद, काटने उठने के बाद आएगा दोस्तों बस कुछ नहीं
3200 रुपया आ जाएगा। जब आप काटिएगा ना दोस्तों 32, मेरा विश्वास करिए, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, 3200 रुपया आ जाएगा, काटिएगा दोस्तों। अगला है 32 7 यानी 327 पे पावर 25 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। दोस्तों आप यूनिट डिजिट जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा 3-4 साल का तजुर्बा है इसलिए आपको बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए आपको बोलता हूँ गुना भाग करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी का पावर क्या देखिए दोस्तों 5 देखिए, जब भी आप किसी का पावर 5 देखें ना, बस कुछ नहीं करिए, जो इसका इकाई अंक है ना, इकाई अंक 227 का इकाई अंक है 7 है, वही आंसर हो जाएगा, बस आपको याद रखना। और नहीं तो दोस्तों सर्वोपरि नियम है कि 25 में 4 से भाग दीजिए, तो जैसे आप देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 माइनस शेष 1 बचेगा, बस 7 के पावर 1 करिएगा कितना होगा, 7 ही ना होता है दोस्तों, बस हो गया। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार क्वेश्चन, ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है और घातांक करने के अनुसार बनेगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आप कुछ ना करिए, ये जो है ना ये क्या है देखिए माइनस है, इसको उलट दीजिए। जब भी किसी पावर माइनस होता है दोस्तों हम उसको उलट सकते हैं घातांक करने का नियम से। x से 2 पर पावर x है तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 पावर 2 कितना होता है दोस्तों 9, फिर घटा 2 ऊपर चल जाएगा, 2 पर पावर 3 को क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं, और भागा इसमें माइनस नहीं है भागा में, तो दोस्तों 1 बट्टे कितना 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आता है, यानी 4 चौका 16। जब आप दोस्तों कौन सी बदल गुना बदल जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों 9 में से 8 गया 1 हुआ, 1 में गुना किया 16 से 16 हो गया, 2 पर पावर x और 16 क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों बेस सेम तो पावर भी आपस में क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है श्रीमान ए, श्रीमान नाम के कोई व्यक्ति हैं ए, ठीक है दोस्तों, वो 550 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसमें एक पर 10% दूसरी पर 20% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। तो दोस्तों जब इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप निकाल लीजिए कि ये आखिर वस्तु में खरीदा कितना, वस्तु जो है खरीदा में कितना 550। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुना करते हैं 100/110, क्योंकि जब लाभ हो तो जोड़ के लिखिए, हानि हो तो घटा के लिखिए। तो दोस्तों 5 11 5 55, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 500 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 500 रुपया, ठीक है दोस्तों। अगला है, अगला जो खरीदे हैं 20% हानि हो गया, तो 550 के 100/20 पर हानि हुआ तो 80 में बेचेगा। बस देखिए जैसे दोस्तों 0 से 0 काटेगा कट जाएगा, और 4 से 2 बार में 4 से 25 बार में जब ये काटिएगा दोस्तों तो आपको आएगा कितना दोस्त जानते हैं दोस्तों, आपको आएगा 687.5। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 1100, कितना दोस्तों आएगा 1100। तो दोस्तों 1187 आएगा, जब 550 हो जाएगा तो आएगा 1100, लेकिन जब अभी जो निकाले हमने उसको जोड़िएगा तब 1187 आएगा, यानी कितना रुपया ज़्यादा मिला 87 रुपया ज़्यादा मिल गया, यानी दोस्तों ज़्यादा मिला, इसका मतलब क्या हुआ हानि हो गया। देखिए दोस्तों क्योंकि हमने खरीदा था कितना, हमने खरीदने के बाद यानी हमने देखिए वस्तु कितना प्रति दर से बेचा था 5.5, लेकिन हम खरीदे कितना दोस्तों 1187 में, 1100 में बेचे 1187 में बेचे और बेच दिए, बताइए खरीदे तो क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा ना दोस्तों। अपनी बातों में फंस जाता हूँ उसके लिए दोस्तों सॉरी। अगला है 7 9 11। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखें ना सीरीज वाइज और जोड़ में, तो दोस्तों कुछ ना करिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन देखें तो आप बस एक काम करिए, लास्ट वाला लिखिए उसमें एक जोड़िए, लास्ट वाला लिखिए और उसमें एक जोड़िए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लास्ट वाला लिख देते हैं 101 प्लस 1 जोड़ दीजिए,
हाँ बटा में 2 कर दीजिए 102। और दोस्तों और स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है। याद रखिए इसका होता है n + 1/2। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्वायर करना क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज है। तो स्क्वायर करते हैं और आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 के स्क्वायर कितना होता है, 2601 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2601 होता है, और आपको इससे पहले वाला कौन कौन विषम संख्या है दोस्तों, 1 है, 3 है और 5 है, तो जोड़िएगा तो 9, यानी 2600 9 में आपको 9 हटा लेना है तो आएगा 2592 आ जाएगा, यानी आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।